Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will learn chapter number 9, which is halves and quarters from class 4th maths book. Okay, so let's get started. Halves means 1/2 part of the object and quarters mean 1/4 part of the object. Okay, for clearing the more concept of halves and quarters, let's see one story which is given here. Okay, Mintu cat and Motu cat were friends. Okay, you can see in this picture also. This is Mintu cat and Motu cat, दोनों friends थे. Once they stole a chapati from Malini's kitchen. एक बार इन्होंने मालिनी के किचन से चपाती चुराई. I will take it, said Mintu. No, I will take it, said Motu. Okay, मिंटो का कहना था कि मैं इसे लूंगी और मोटू का कहना था कि नहीं मैं इसे लूंगी. While they were quarreling, there came Titu monkey. जब ये दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी तब वहां पे टीटू मंकी आया. हाय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर यू क्वेरलिंग? आपकी क्या समस्या है? आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? ऐसा टीटू मंकी ने पूछा. वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाटी बिटवीन अस, द कैट सेड. तभी कैट ने बताया कि हम नहीं समझ पाते हैं कि इस चपाती को हम दोनों में कैसे बांटें. तभी टीटू मंकी ने बोला, ओके डोंट वरी, आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू. ओके, मैं आपको ये चपाती को इक्वली आप दोनों में बांटता हूं. क्लेवर टीटू डिवाइड द चपाती लाइक दिस. फिर टीटू मंकी ने कुछ इस तरह से चपाती को डिवाइड किया. दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, मिंटू एंड मोटू सेड. तो मिंटू और मोटू ने बताया कि ये इक्वली कट नहीं हुआ है, जो लेफ्ट पोर्शन है वो बिगर है. ओह नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल, टीटू सेड. फिर उसने कहा कि ठीक है मैं इसे इक्वल करता हूँ. ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट. फिर उसने लेफ्ट पीस में से थोड़ा पार्ट कट किया और उसे खा गया. ओके, फिर पूछता है कि नाउ इज इट इक्वल, क्या अब ये इक्वल है? तो ओह नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, द कैट्स क्राइड. तभी कैट ने बताया कि नहीं अब ये राइट पार्ट जो है वो बिगर है. आई एम सॉरी, सेड टीटू. ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट. फिर उसने जो बिगर पार्ट पीस था उनमें से थोड़ा पार्ट कट किया और फिर खा गया. व्हेन देयर वाज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग, ही सेड दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क. फिर जब छोटा हिस्सा बचा तब उसने कहा कि ये मेरे काम का मेहनताना है. ओके, टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री. फिर टीटू ने जो लास्ट पीस बचा था वो फटाफट से खा लिया और फिर वो पेड़ पर चढ़ गया. हाफ हाफ. ओके, इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट? अगर बिल्लियां आपको ये चपाती को इक्वली बांटने के लिए बोलते, इक्वली डिवाइड करने के लिए बोलती, तो आप कैसे डिवाइड करते? सो माय आंसर इज आई विल फोल्ड इट इन सच अ वे दैट वन पार्ट कोइंसाइड्स विद द अदर एग्जैक्टली एंड देन आई विल टीयर चपाती अपार्ट फ्रॉम द क्रीज लाइन. ओके, ये जो एज है उसको हम ये एज पे रखेंगे, फिर सेंटर में जो क्रीज लाइन रहेगी उसको हम वहां से हम चपाती को टीयर कर लेंगे. ओके, तो चपाती की क्रीज लाइन कुछ इस तरह से रहेगी. ओके, सॉरी, यस यू कैन सी लाइक दिस. ओके, तो यहाँ से जो एक क्रीज लाइन होगी वहां से हम चपाती को टीयर कर लेंगे. ओके, इफ यू डू नॉट चिट लाइक टीटू, द कैट विल हैव दिस पार्ट्स. यस राइट. ओके, हमने टीटू की तरह अगर कैट्स को चिट नहीं किया होता तो कैट्स को ये इस तरह से पार्ट मिलता. ओके, चपाती का. हाफ ऑफ हाफ. ओके, हाफ का भी हाफ. ओके, उसको हम क्वार्टर बोलते हैं. If two more cats come for food, how will you divide one chapati equally for 4 cats? अब 2 बिल्लियां और आ जाए खाने के लिए तो तुम इस एक चपाती को 4 कैट में कैसे इक्वली बांटोगे? ओके, सो हम क्या करेंगे? फर्स्ट आई विल फोल्ड चपाती इन 2 हाफ्स. ओके, जैसा हमने आगे किया उस तरह से. अगेन आई विल फोल्ड इट इन फर्दर 2 हाफ्स. ओके, देन आई विल टीयर चपाती फ्रॉम द क्रीज लाइन. ओके, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले हम इसको इस तरह से करेंगे. ओके, फिर फर्दर उसके 2 हाफ्स करेंगे, सो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. ओके, तो इस तरह से एक ही चपाती के ये 4 इक्वल पोर्शन हो गए. ओके, देखो ये बिल्लियां क्या कहती है? ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ द चपाती, यू आर अ गुड डिवाइडर. हाँ हाँ. ओके, बिल्लियों ने कहा कि हम में से सबको चपाती का चौथा हिस्सा मिल गया, तुम अच्छी डिवाइड. नाउ हाफ ऑफ मैनी पीसेस. रानी गॉट अ चॉकलेट, सी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना. रानी को एक चॉकलेट मिली
तो उसने चॉकलेट को इक्वली डिवाइड किया और अपनी फ्रेंड रीना को आधा पोर्शन दिया, ओके, हाफ हिस्सा दिया। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, तो आपको उसी पोर्शन पे सर्कल करना है कि जो पोर्शन रीना को मिला हो, ओके। यू कैन सी हियर दिस इज चॉकलेट, ओके। तो रीना क्या करती है, इस चॉकलेट को इक्वली डिवाइड करती है, ओके, और आधा हिस्सा वो रखती है और आधा हिस्सा अपनी फ्रेंड्स को देती है। सॉरी, रानी क्या करती है, रानी आधा हिस्सा वो रखती है और आधा हिस्सा अपनी फ्रेंड्स रीना को देती है, ओके। तो हमें सर्कल करना है कि रीना को कितना पोर्शन मिला, ओके। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पोर्शन रीना को मिला और ये पोर्शन रानी ने अपने पास रखा, ओके, क्योंकि दोनों ने इक्वली डिवाइड किया था, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर, टोटल कितने पीसेस है चॉकलेट के, सो 6 पीसेस, ओके। हाउ मेनी पीसेस वेर लेफ्ट विथ रानी, तो रानी ने आधा पोर्शन रीना को दिया, तो उसके पास अब कितने पीसेस रहे, तो 3 पीसेस, ओके। हाँ, हाफ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज होल चॉकलेट, ये क्या बोलती है कि आधी चॉकलेट भी इतनी टेस्टी है जितनी की पूरी चॉकलेट, ओके। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स so that each triangle is equal to half of the sheet। आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको 2 इक्वल ट्रायंगल में कट करना है, ओके। सेट द 2 ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट कलर, फिर आपने जो 2 ट्रायंगल बनाए हैं एक पीस ऑफ पेपर में से, उसको 2 अलग अलग कलर में सेट करने हैं, ओके। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्रायंगल, वन सच शेप इज शोन हियर। देखो यहाँ पे एक शेप आपको बना के दिया है, इस तरह से दोनों ट्रायंगल को इस तरह से रखेंगे तो इस तरह से हमें शेप मिलेगा, ओके। अब ये 2 ट्रायंगल को आपको डिफरेंट तरीके से रखते हुए और भी शेप्स बनाने हैं, ओके। तो हमने इस तरह से शेप्स बनाए, देखो इस तरह से रखा है तो हमें इस तरह का शेप मिल गया, इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, ओके। आप जो भी चाहे उस तरह से रख सकते हो। सो यू विल गेट डिफरेंट शेप्स फ्रॉम ट्रायंगल्स, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, many ways to cut into half, okay। I have made a rectangle into 2 equal parts like this, each part is half। ये कह रहा है कि मैंने एक रेक्टेंगल को 2 पार्ट में इस तरह से ड्रॉ करते हुए कट किया, ओके। ईच पार्ट इज हाफ, ओके, हर एक पार्ट मतलब आधा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन। वी राइट इट एज 1/2, ओके। मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/2 और ये 1/2, ओके, दोनों मिलाकर टोटल हो जाएंगे 1, ओके। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, ओके। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। यू कैन चेक वेदर दिस पार्ट्स आर इक्वल और नॉट, ओके। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो दोनों मतलब यहाँ से फिर आपको कट कर लेना है, ओके। फिर ये दोनों पोर्शन आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों ही सेम ही है, ओके, दोनों पोर्शन सेम है। मैंने ट्राई करके देखा है, आप भी ट्राई करके देख लीजिए, ओके। इस तरह से एक रेक्टेंगल लीजिए, फिर इस तरह का कुछ शेप ड्रॉ कीजिए, ओके। फिर यहाँ से कट करके ये दोनों पोर्शन एक दूसरे के ऊपर रखिए, ओके। तो आपको ये दोनों पोर्शन सेम साइज के मिलेंगे, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। आप कितने तरीकों से रेक्टेंगल को हाफ पोर्शन में कट कर सकते हो, ओके। ड्रॉ 5 डिफरेंट वे, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, फिर आपको बताना है कि कौन से तरीके से आप रेक्टेंगल को इक्वली डिवाइड कर सकते हो, ओके, हाफ पार्ट में। तो देखो इस तरह से हम डायगोनल ड्रॉ करके कर सकते हैं, ओके। फिर इस तरीके से, इस तरह से, ओके, इस तरह से, तो ये दोनों पोर्शन मतलब सेम साइज के हो जाएंगे। फिर ये, ओके, इस तरह से। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, ओके। मैनी वे टू मेक क्वार्टर, ओके। जैसा हमने 1/2 पार्ट बनाया रेक्टेंगल का, इसी तरह से हम 1/4 पार्ट भी बना सकते हैं, ओके। आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज अ क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट एज 1/4, ओके। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4। देखो यू कैन सी यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ओके, और इस तरह से डिवाइड करते हुए 4 पोर्शन हमें मिलेंगे, ओके, रेक्टेंगल के। तो हर एक पार्ट को हम 1/4 पार्ट बोलेंगे, ओके, रेक्टेंगल का। In how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? Draw 5 different ways. ओके, यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया है उसको हम 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो हमें दिखाना है, ओके। तो देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं,
ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं। आप देख लो 1 2 3 4, ओके, 4 पार्ट हो गए। ओके, फिर इस तरह से भी, तो हमें क्या मिलेगा, मतलब इक्वल मिलेगा, इक्वल पार्ट मिलेगा। ओके, रेक्टेंगल का। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? यस, दे आर इक्वल। ओके, आप चेक कर सकते हो। कटिंग द केक, रजनी's फादर bought a cake. Okay, she divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother. रजनी के पापा थे, वो रजनी के लिए केक लाए। ओके, तो रजनी ने उस केक को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ओके, एक उसके लिए, एक हिस्सा उसके लिए, एक हिस्सा अपने भाई के लिए, एक हिस्सा अपने पापा के लिए और एक हिस्सा अपनी मम्मा के लिए। ओके, कलर इज शेयर विथ डिफरेंट कलर्स। ओके, तो हर एक शेयर को आप डिफरेंट कलर कीजिए। ओके, ताकि आपको पता चले कि कौन सा हिस्सा किसका है। ओके, तो देखो इस तरह से मैंने नेम भी लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ये रजनी का हिस्सा, ये राजू का, अपने भाई का, ओके, ये मदर का और ये फादर का, इस तरह से। ओके, हाउ मच डज ईच गेट? ओके, सबको कितना मिलेगा? तो 1/4 पार्ट मिलेगा। ओके, ये जो पूरी केक है उसका 1/4 पार्ट, चौथा हिस्सा मिलेगा। ओके, ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। ओके, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। अब जो ये मम्मी है रजनी की, उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से में जो केक आई थी वो रजनी को दे दी। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब रजनी को टोटल कितना पोर्शन मिला केक का, वो आपको कलर करना है। तो देखो ये राजू का, फादर का तो एज इट इज रहा, और जो मम्मी का जो पोर्शन था वो उन्होंने रजनी को दे दिया। तो रजनी के पास अब ये आधा हिस्सा हो गया केक का। ओके, सो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि 1/4 + 1/4, ओके, इज इक्वल टू 2/4, इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/2। ओके, so out of 4 parts Rajni will get 1/2 parts, okay, which is equal to half of the cake. okay, उसका मतलब क्या हुआ कि वो केक का आधा हिस्सा है। okay, so she can write it as 2/4. okay, इसका मतलब होता है 1/2. okay, 2/4 भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो पूरी केक है उसका आधा भाग। okay, before Rajni's mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 of half the cake. माँ के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधी केक का आधा हिस्सा था। ओके, आधी केक का आधा हिस्सा मतलब ये आधी केक है। ओके, और इसका आधा हिस्सा मीन्स ये वाला। ओके, दैट मीन्स विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, दैट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द केक। ओके, कलर द शेयर राजू गॉट। ओके, आपको राजू ने जितना पोर्शन मिला राजू को, वहां पे कलर करना है। तो ये पोर्शन राजू को मिला। ओके, हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला? कलर दैट टोटल शेयर। ओके, तो रजनी को ये पोर्शन मिला और राजू को ये, तो टोटल मिला के 3/4 पार्ट हो गया। ओके, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4। ओके, ओके, आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, 1/4 + 1/4 + 1/4, दैट मीन्स 3/4। ओके, इस तरह से भी। So I hope up to this the concept is clear to you. Here please notice one thing, I explained this chapter in total 3 parts. In this video I explained part 1 of this chapter. The remaining topic of this chapter I will explain in next parts. So you will find the next part links in this video description box. So we will meet very soon with the next video. Till then, bye, take care. Please subscribe Happy to Teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.